हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीकेंड हो गया है और वीडियो भी नहा नहीं बना पाया और क्योंकि ज़्यादा ट्रैवलिंग में था मैं ज़्यादा, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो अब जानेंगे मंडे क्या हो सकता है, मंडे क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट का, क्योंकि लास्ट वीक तो पूरा सेल ऑफ हुआ है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हुआ है। और जब भी मार्केट करेक्ट होता है तो हमेशा ये याद रखना कि एक अपॉर्चुनिटी देती है आपको मार्केट कि यहाँ से आप कुछ अच्छा और भी प्रॉफिटेबल ट्रेड आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, तो कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल अगर हम देखेंगे तो ये जो मार्केट कल जो बंद हुआ है उसके हिसाब से मार्केट यही रेंज में खुलने वाला है। ठीक है, मार्केट जो है ना ये रेंज में खुलने वाला है, यहाँ से यहाँ ऐसा ये रेंज में अगर खुलता है मार्केट और यहीं रहता है तो ये साइडवेज में हो जाता है। लेकिन इसके आगे निकल गया, राइट, इसके आगे निकल के फिर अगेन यहाँ पर आके रिट्रेस हुआ हो, इसके आगे रिट्रेस हो तो पहला टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग ये। ठीक है, फर्स्ट टारगेट अपना ये रहेगा। ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये लेवल्स आप अच्छी तरह से माइंड में रखना, क्योंकि ये लेवल्स आपको कल मिलने वाले हैं। फिर अगेन यहाँ पर जाएंगे, फिर थोड़ा सा रिट्रेस होगा, क्योंकि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता है। फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक का ये टारगेट है। ये हो गया अपना टारगेट जब मार्केट ये रेंज के बाहर निकलता है। तो अगर ये रेंज के अंदर आता है, मतलब अगर यहाँ से मार्केट अगेन थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर यहाँ पे रिट्रेस किया, राइट, यहाँ से जैसा भी रिट्रेस किया तो अगेन मार्केट यहाँ से ये लेवल आएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, फिर यहाँ से ये रेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट, मतलब एक दो तीन चार, चार पॉइंट है, और ये जब तक मार्केट ये रेंज के बाहर नहीं निकलता मार्केट साइडवेज रहता है, और इसमें आप कोई ट्रेडिंग नहीं करोगे। ये रेंज में जैसा 50,300 और 50,385 के रेंज में अगर मार्केट रहता है तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं करोगे। और जैसा भी ये रेंज के बाहर निकलता है देन आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से लेके तो आप अपना स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लो, यहाँ का जो कैंडल क्लोजिंग रहेगा उसका एटीएम क्लोज करके आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितना भी आगे कल से मार्केट का जो मूवमेंट हुआ है वो मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से अपने को एक कुछ ना कुछ खास मिलने वाला है। कैसा, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर जाके देखता हूँ, ये बैंक निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, फ्यूचर का चार्ट कभी भी मैं देखता हूँ, मैं स्पॉट का चार्ट नहीं देखता, तो आप लोग स्पॉट का चार्ट देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मेशन आया है, ये एक यहाँ पर सपोर्ट था। कौन सी है सपोर्ट? 9 सितंबर का सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर गया था। तो आज क्या हुआ, ये सपोर्ट तो टूटा है, ठीक है, नया लो बनाया ये वाला। ठीक है, ये एक सपोर्ट बनाया, तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो 2-3 दिन मार्केट नीचे गिरा है तो इसमें सेलिंग प्रेशर कितना था। उसके लिए, क्योंकि ये मेरा प्रीमियम अकाउंट है, तो उसमें लिए एक ऑप्शन है जैसा ये वाला वॉल्यूम फुटप्रिंट। वॉल्यूम फुटप्रिंट को जैसा भी मैं अप्लाई करता हूँ तो कैंडल इस तरह का बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये देखेंगे, मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि ये वॉल्यूम फुटप्रिंट में हम किस तरह का एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि जब भी कोई भी कैंडल फॉर्म होता है ना, कोई भी कैंडल फॉर्म होता है तो एक कैंडल में बाइंग और सेलिंग दोनों प्रेशर रहते हैं। बाइंग प्रेशर भी रहता है और सेलिंग प्रेशर भी रहता है। किधर गया आप? बाइंग प्रेशर भी रहता है और सेलिंग प्रेशर, तो दोनों के बीच में अगर ज्यादा फर्क रहा तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कुछ रिवर्सल हो सकता है। अभी जैसा एक कैंडल बन रहा है, जैसा एक कैंडल बन गया, राइट, तो ये कैंडल में आप यहाँ पे समझ लो कि ये बाई वाला है और ये सेलर वाला है। तो फॉर एग्जांपल अगर बाई ये ऐसे पूरे इसमें बनते हैं, सपोज ये 15 मिनट का ही कैंडल समझो, 15 मिनट के कैंडल में ही बाइंग अलग आती है, सेलिंग अलग होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए ऑलरेडी। जैसा यहाँ पर 124.42 के इतने क्वांटिटी यहाँ पे सेल हुई है, साइमल्टेनियसली इतनी क्वांटिटी यहाँ पे बाई भी हुई है 155.45 के। तो ये दोनों तीनों को जितने भी कैंडल्स है 1 2 3 4 5, ये हम डेली का कैंडल देख रहे हैं, तो इसके अंदर जितने भी चैम्बर्स बने गए हैं इसमें देखिए टोटल सेलिंग हुई है 897,000 के।
उसके अपोजिट में 864 बाइंग हुई है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 1.762 मिलियन हुआ है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के प्लस माइनस करेंगे तो 32 माइनस हो गया है। मतलब इसमें ये पर्टिकुलर कैंडल में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो ये हमारे लिए अब क्या बन जाता है, अगर मैं इसको कैंडल में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है, हमारे लिए अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। कौन सा लेवल? ये लेवल। अगर ये लेवल फर्दर आउट डाउन हो जाता है तो फिर अपने लिए क्या होता है, नेक्स्ट टारगेट कहां तक आ सकता है। अगर ये अपना, जैसा मैं अभी बताया आपको, आज लेवल्स डाल के बता दिया हूं, तो अपन नेक्स्ट लेवल यहां से देख सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल वो ये लेवल तक आ सकता है। तो ये अपने लिए एक सपोर्ट का एक्ट करेगा। कौन सा है? 50,066, यानी 50,050 के आसपास ये अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, या आप यहाँ से भी इसको एक सपोर्ट लेवल बना सकते हो, ये वाला, ठीक है। 49,950 आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अभी कितना है? 50,296 पे मार्केट कल क्लोज हुआ है, लेकिन इसमें कौन से ज्यादा है? सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल मार्केट ये लेवल को टच भी कर सकता है इसमें, ठीक है। तो वो जो लेवल बताया था वो लेवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, और ये लेवल जो है तो आप डेली टाइम फ्रेम के लिए हिसाब से देखकर इसको यहाँ पर फिर अगेन 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप कन्वर्ट कर दो, तो आपके सामने ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड ये एक डिमांड जोन आ गया, क्रिएट हो गया। यहाँ आके अगर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, यहाँ पर आके मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और ऐसा निकल गया, देन ये मार्केट मूवमेंट आएगा, अच्छा, ठीक है। तो ये अपना एक स्टडी लेवल है, यहाँ से आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करके आप ट्रेड कर सकते हो। अगेन हम यहाँ पर जाके अगेन वॉल्यूम फुटप्रिंट इसमें डाल देंगे। वॉल्यूम फुटप्रिंट तो देखो यहाँ पर बाइंग प्रेशर, क्योंकि ये अपन 15 मिनट के कैंडल में देख रहे हैं, और 15 मिनट के कैंडल में भी इसमें सेम वैसे ही बताता है कितने इसमें बाइंग आई है, कितनी इसमें सेलिंग आई है, क्या हुआ है। देखो ये कैंडल में 4,000 प्लस था, ठीक है, यहाँ पे 8,000 प्लस था, यहाँ पे देखो पूरा माइनस में आया, और यहाँ पे 41,000 प्लस में था, जबकि कैंडल रेड है लेकिन यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे बाइंग था। इसीलिए ये जो कैंडल बना है, देखो यहाँ पे -4.26 यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पर क्या हो गया, नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव आ गया, मतलब यहाँ पर बायर्स आ गए, एक्टिव हो गए बायर्स। तो नेक्स्ट कैंडल तो ऊपर जाना ही था, देखो 1 2 3। अब इसको मैं निकाल दूं यहाँ से, देखो ये कैंडल पूरे ऊपर ही गए हैं, इस वजह से यहाँ पर क्योंकि बाइंग प्रेशर आ गया था। यहाँ से क्लियरली आपको समझ में आता है, अगर जो प्रीमियम अकाउंट है जिसके पास, उनके पास ये इंडिकेटर है ट्रेडिंग में, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डेल्टा अगर पॉजिटिव रहता है तो मार्केट मैक्सिमम टाइम ऊपर जाता है, लेकिन उसकी भी एक वैल्यू है। अब ये 4,000 डेल्टा उतना कोई खास नहीं होता है, 50,000 डेल्टा, 60,000, 1 लाख डेल्टा अगर आता है तो ये और भी ज्यादा मूवमेंट देता है इसमें, ठीक है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट देता है। ये तो छोटा छोटा वॉल्यूम है, लेकिन फिर भी हम ये डेली ट्रेडिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आपके पास फुटप्रिंट अगर नहीं है तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, सपोज ये नहीं है यहाँ पर, राइट, ये तो हर एक के पास होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कैंडल्स, जैसा मैं डोजी बढ़ाया था, तो डोजी के हाई एंड लो पे आप ये कैंडल यहाँ पर बना सकते हो, राइट। ये कैंडल यहाँ पे बन गया, तो जैसे भी ये कैंडल बन जाता है तो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यहाँ पे क्लियर कट एक यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। तो जैसा भी इसके हाई को ब्रेक करता है, देन अगेन अपना दूसरा लेवल आ जाए। तो जो मैं सुबह मॉर्निंग में, जो अभी थोड़ी देर पहले जो लेवल्स बताया था, वो लेवल्स आप देखकर उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे, यानी दोनों तरीके से आप अपने लेवल्स को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एक निफ्टी, बैंक निफ्टी का हो गया। निफ्टी का भी हम देख लेंगे। निफ्टी, वेयर इज निफ्टी, यस, निफ्टी यहाँ पर है। तो निफ्टी का ये देखिए दोनों, और अगेन निफ्टी का अगर ये लेवल पे रहा, यहाँ से ये लेवल के रहा मार्केट, तो मार्केट साइडवेज रहेगा। जैसा भी ये लेवल के ऊपर चला जाता है तो आप वेट करो जब तक ये रिट्रेस यहाँ पर ना करे। जब तक ये रिट्रेस कर लेगा उसके बाद फिर आप यहाँ पे बाइंग करो, यहाँ तक ये टारगेट है। ये टारगेट के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, अगेन ये टारगेट अपने को मिलेगा। सिमिलरली अगर ये रिट्रेसमेंट के, ये जो साइडवेज के बाद अगर ये डाउन साइड मूवमेंट आता है, तो अपना पहला टारगेट यहाँ से आके यहाँ जाएगा,
उसके बाद सीधा इधर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों तीनों लेवल्स, ये दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइडवेज जोन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। दूसरा आपके पास स्टॉक कल में जो मैं जो कल देखा हूं वो रिलायंस है। अब रिलायंस में ये देखो यहाँ पर आके, ये रिलायंस में ये डेली टाइम फ्रेम का मैं चार्ट ओपन करके रखा हूँ रिलायंस में। तो आप लोग यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल बनी है ये रिवर्सल कैंडल है और बहुत ही अच्छी कैंडल, इसको फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसका हाई एंड लो पे मार्क कर दो, राइट। इसका ये हाई है और ये इसका एक लो है, राइट। तो इसके हाई एंड लो पे आप मार्क कर देंगे तो कल के लिए अगर आपको देखना है इसके लेवल्स तो आप अगेन, अच्छा ये क्यों ऊपर जा सकता है, इसका रीजन क्या है, अगेन यहाँ पर आके हम ये वॉल्यूम फुटप्रिंट में देख लेंगे। तो वॉल्यूम फुटप्रिंट में यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज्यादा लग रहा है। ये 186 के यानी 1,86,000 वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा आया है, यहाँ पर इतना ज्यादा आ गया था। तो ये यहाँ से ही वॉल्यूम आया है, यानी कल हालांकि रेड कैंडल था लेकिन यहाँ पे बायर ज्यादा थे, तभी जाके ये कल बाइंग दिया है। तो अब ये देखो जैसा भी ये कल का हाई ब्रेक करता है रिलायंस, तो फिर ये अगेन अपने ये लेवल तक आ सकता है। ठीक है, 1289 यहाँ से अगर ब्रेकआउट मारा तो 1289। अभी क्या करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 1272 एंड 1289 ये अपना टारगेट रहेगा। तो ये एक अच्छा खासा मूवमेंट कल दे सकता है। आप रिलायंस को कल अपने वॉच लिस्ट में रखकर ट्रेड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना काफी है और कल जो एनालाइज करेंगे अपन मार्केट को वो लाइव मार्केट में होगा, जिस तरह से मैं बताया बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड रिलायंस को। आप ये तीनों को जितने लेवल्स में बताया हूँ वो लेवल्स के हिसाब से आप उसको मॉनिटर करो। देखो ज्यादा ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है, 3 से 4 ट्रेड रोजाना लेना है और प्रॉपर ट्रेड करके प्रॉपर लेवल बना के अगर निकालते हैं तो अपने को डेफिनेटली उसमें एक अच्छे लेवल्स और टारगेट्स मिल जाते हैं। तो उसी के बेसिस पे इंट्राडे में काम करना चाहिए। आजकल मार्केट सिर्फ इंट्राडे का है और इन्वेस्टमेंट के लिए अभी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि और भी करेक्शन के पॉसिबिलिटीज है मार्केट में। जैसा भी करेक्शन होता है तो ये अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है री इन्वेस्ट करने का मार्केट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखकर आप लोग कल ट्रेड कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।